Paper leak is I would say, in fact, countrywide phenomena. आप राजस्थान से आते हैं, नहीं सॉरी, आप राजस्थान से आते हैं। इनफैक्ट मुझे ध्यान है राजस्थान में बहुत होता है पेपर लीक्स इतने राजस्थान में हुए कि इट बिकेम अ नेशनल न्यूज। मैं जहां से आता हूँ झारखंड से, वहां पे वी आर लाइक फेड अप ऑफ पेपर लीक्स। हर जगह की रियलिटी है। तो जहां कहीं भी होगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोसेसेस हैं उस पर कितना विश्वास है लोगों का। अगर पेपर लीक्स होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत करप्ट है, तो एक जनरल जो विश्वास होगा वो उठ जाएगा। तो कभी भी फिर आप एग्जाम कंडक्ट कराइएगा तो जिसका नहीं होगा यही बोलेगा कि मुझे पेपर नहीं मिला, उनको पेपर मिल गया। तो एक तरह से विश्वास ही उठ जाता है आपका सिस्टम से। दूसरा, अगर ये होता रहेगा तो द काइंड ऑफ पीपल हु शुड कम इनटू, जिनको आप इलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको पता है कि हर बार गलत ही लोग आ रहे हैं। वो किसी न किसी पैरवी से, किसी पेपर लीक से, कहीं से पैसा देके वो आ रहे हैं। आप पूरे गवर्नेंस की एफिशिएंसी को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज है आपके स्टेट के, जो भी आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, उनके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट को जो अपने कम से कम बेसिक प्रोसेसेस हैं, जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस, उनकी क्रेडिबिलिटी बचा के रखना। अगर जनता को विश्वास नहीं रहेगा उनके बेसिक क्रेडिबिलिटी में, तो फिर यही होने लगेगा। और दिस इज ट्रू फॉर स्टेट्स के लेवल पे भी, कंट्री के लेवल पे भी। जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति, एक लीडर, एक उस पर, वो तभी कम होगी जब हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। सब अपना अपना काम अगर ढंग से करने लगे तो किसी एक व्यक्ति को सबका काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। और इनफैक्ट इस साल का जो नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, वो 3 इकोनॉमिस्ट को मिला है, और इनका पूरा पेपर इसी पे है कि उन्होंने कहा है कि जो भी कंट्रीज स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस बना पाते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हायर रहती है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। तो लेकिन इस पे सैडली हमारे यहाँ फोकस नहीं होता। आप किसी पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर से, या पता नहीं जाके किसी से बात करेंगे और पूछेंगे इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने पे, तो शायद पता नहीं कोई व्यू भी नहीं रहे। तो वो ज्यादा पर्सनल करिश्मा में बिलीव करने लगते हैं कि मैं पर्सनली सब देख लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, जो जरूरत होनी नहीं चाहिए। the whole aim of a leader should be to become irrelevant, right? वो बाकी लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोसेसेस को इतना इनेबल, स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए कि उसकी जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। दैट्स द आइडियल स्टेट। बट हमारे यहाँ उल्टा होता है, वो इतना ज्यादा नीड होता है उस एक व्यक्ति की कि वो एक व्यक्ति अगर 1 घंटे भी नहीं है तो पूरा स्टेट बैठ गया। दैट्स नॉट हाउ इट शुड।